Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm here with the topic Principle of Causa Proxima, जिसको हम Principle of Proximate Cause भी कहते हैं. तो क्या है ये Principle of Proximate Cause? बेसिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है वो क्या कहता है कि जैसे कि कोई इंश्योर्ड है, ठीक, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, किसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग. अब क्या होता है, उस सब्जेक्ट मैटर को लॉस होता है, नुकसान हो जाता है उसमें, ठीक है. तो वो जो लॉस हुआ है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि लॉस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है. तो अभी आप इतना ही समझिए कि क्या होता है, कई बार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, यानी कि एक रीज़न की वजह से दूसरा रीज़न अराइज हो सकता है, या फिर तीसरा सेकंड रीज़न के होने की वजह से थर्ड रीज़न अराइज हो सकता है. तो क्योंकि इतने सारे रीजंस हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि सबसे करीबी वजह कौन सी है जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट मैटर को नुकसान हुआ, यानी सबसे नियरेस्ट कॉज क्या है जिसकी वजह से वो जो सब्जेक्ट मैटर था उसमें लॉस हुआ, उसका नुकसान हुआ. अच्छा, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी. दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, फिर वो ये चीज़ देखेगी कि वो जो नियरेस्ट कॉज है, मतलब वो जो करीबी वजह है, क्या उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो ये चीज़ देखेगी. और अगर वो करीबी वजह, ठीक है, वो करीबी वजह उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, तो वो इंश्योर्ड को कॉम्पनसेट करेगी, वो इंश्योर्ड को कॉम्पनसेशन दे देगी, यानी कि इंश्योर्ड को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा उस लॉस के रिगार्डिंग जो उस सब्जेक्ट मैटर को हुआ है जिसकी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, ठीक है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. लेट्स से कोई शिप है, ठीक, शिप है, उसमें क्या है कि उसमें सामान है, ठीक है. उसमें जो सामान है उसकी इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि अगर उस सामान को समुद्र के पानी की वजह से कोई भी लॉस होता है उस सामान को, तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा. ऐसे करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड ने ले रखी है. अब क्या होता है कि जो जहाज़ है वो जाता है समुद्र के रास्ते से, तो क्या होता है, वो कुछ चूहे होते हैं, ठीक, वो जो चूहे होते हैं वो उस जहाज़ में छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो शिप में आता है, जहाज़ में आता है, और वो सारा सामान ख़राब हो जाता है जिसकी इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी. ओके, तो अब क्या होगा, आप जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, वो एनालाइज करेगी, वो चीज़ों को देखेगी. तो जब उसने एनालाइज किया तो वो ये देखती है कि इस नुकसान को होने के दो रीजंस हैं. एक तो जो चूहों ने उस जहाज़ में होल कर दिया, एंड दूसरा समुद्र का पानी. तो इसमें क्या होता है, वो सबसे नियरेस्ट रीज़न, सबसे करीबी वजह क्या होता है कि भाई पानी की ही वजह से बेसिकली जो चीज़ है, जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो सामान है जिसका इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, उसको नुकसान हुआ. तो सबसे करीबी वजह समुद्र का पानी, ठीक. तो फिर क्या हुआ कि उसने ये चीज़ वो देखेगा, फिर क्या देखेगा, क्या वो करीबी वजह उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है. फिर वो देखता है कि हाँ, भाई इंश्योर्ड ने समुद्र के पानी की वजह से अगर नुकसान होगा, ऐसे करके एक पॉलिसी ले रखी थी. तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये चीज़ सेकेंडरी ये चीज़ देखी कि हाँ, वो करीबी वजह उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, ठीक. तो क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को कॉम्पनसेशन दे देगी, उसको कॉम्पनसेट करेगी. ओके ओके, तो आई होप अब आपको ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon.